नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है इन्फ्लेशन। मान लीजिए कि ये आप है और आप इस जगह कई सारी जगहों पर एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और एंटरटेनमेंट वगैरह वगैरह। मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। अब जब आप इन सब में खर्चा करते हैं कुछ ना कुछ, तो हम मानते हैं कि आपने इन सब को एक बास्केट में रखा जहाँ पे आपके प्रोपोर्शन के हिसाब से इनको इंक्लूड कर दिया गया। तो ये एक इमेजिनरी बास्केट है जहाँ पे आपने इन सब को एक अपना जो प्रोपोर्शन है उस अनुपात में रख लिया गया। अब जब भी इस बास्केट की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसे कहा जाएगा इन्फ्लेशन। यानी आपकी जो कॉमन बास्केट है जहाँ पे आपके सारे सामान और सारी सर्विसेज रखी हुई है, उसमें अगर कभी भी इंक्रीज होता है तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। दैट मीन्स आपकी ओवरऑल प्राइस में इंक्रीज को कहा जाता है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है होलसेल प्राइस इंडेक्स और सेकंड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। चलिए वन बाय वन इन दोनों को समझते हैं, बट उससे पहले हमें समझना होगा कि इंडिया में प्राइसिंग मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको अगर कोई भी सामान चाहिए होता है या कोई भी सर्विसेज चाहिए होती है, आप जाते हैं नियर बाय शॉप के पास और उस शॉप के पास जाकर के आप वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। बट वो शॉप भी उस प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं से खरीदती होगी। वो शॉप उस प्रोडक्ट को खरीदती है होलसेल कंपनी से। अब ये जो होलसेलर है वो इसको कुछ सस्ते में प्रोवाइड करता है और फिर वो शॉप आपको महंगे में देती है। बट होलसेलर भी कहीं ना कहीं से परचेज करता है, तो वो परचेज करता है डायरेक्ट फैक्ट्री या कंपनी से। अब मान लेते हैं, हम एक इमेजिनरी एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे मान लेते हैं कि आप एक शॉप के पास जाते हैं और 1000 रुपये में क्लॉथ्स खरीदते हैं। अब वही क्लॉथ शॉप ओनर होलसेलर से 700 रुपये में खरीदेगा। बट यहाँ पे एक लिमिटेशन है। वो क्या लिमिटेशन है कि शॉप को मिनिमम 100 क्वांटिटी का ऑर्डर देना पड़ेगा। तो ये होता है होलसेल प्राइस 700 रुपये और रिटेल प्राइस होता है 1000 रुपये। अब जब रिटेल प्राइस यानी कि जो 1000 रुपये पे प्राइस का इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है तब उसे बोला जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और जब 700 रुपये पे प्राइस का इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाएगा तब उसे बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। इन दोनों का डाटा गवर्नमेंट निकालती है अपनी अपनी एक मिनिस्ट्री के द्वारा और उनको वो रिलीज करती है टाइम टू टाइम। अब समझते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट किस पे रिलीव करती है। तो जब हम इस बारे में बात करते हैं कि कौन ज़्यादा बेटर है, तब क्योंकि होलसेल प्राइस जो है वो एजुकेशन, हेल्थ केयर, रेंट और ईटीसी सर्विसेज के ऊपर ध्यान नहीं देता है। यानी कि होलसेल में आप केवल प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं केवल उन्हीं का इंडेक्स निकालते हो, उन्हीं की प्राइस इंडेक्स निकालते हो। तो इसीलिए होलसेल प्राइस इंडेक्स को इतना रिलेवेंट नहीं माना जाता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने में यूज़ लिया जाता है। अब ये जो इन्फ्लेशन है वो दो तरीके की होती है। फर्स्ट है हेडलाइन और सेकंड है कोर इन्फ्लेशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। जो कोर इन्फ्लेशन है उसे गवर्नमेंट ज़्यादा यूजफुल मानती है। अब ऐसा क्यों है उसे समझते हैं। क्योंकि कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस वोलेटाइल इन्फ्लेशन। अब ये जो वोलेटाइल इन्फ्लेशन है और हेडलाइन इन्फ्लेशन है, इनका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपकी जो टोटल इकोनॉमी का इन्फ्लेशन है वो क्या है। तो यहाँ पे हमने समझा था जब हमने कॉमन बास्केट का प्राइस का इंक्रीज और डिक्रीज देखा था। अब वोलेटाइल इन्फ्लेशन क्या है, ये वो इन्फ्लेशन है जो हर समय बदलती प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे जो जिन वस्तुओं का हर समय प्राइस बदलता रहता है, जैसे फूड हो गया, वेजिटेबल्स हो गए या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हो गए जिनके प्राइस हर समय बदलते रहते हैं। कभी आज बदल गया, कभी 2-3 दिन बाद वापस से चेंज हो जाते हैं। तो इन सभी पे जो इन्फ्लेशन निकलता है उसको हम यहाँ से रिड्यूस कर देते हैं, तब हमारे पास निकल के आता है कोर इन्फ्लेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, गुड बाय।